नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे चरित्र होता क्या है। चरित्र मीन्स कैरेक्टर। चरित्र की परिभाषा क्या होती है, कैसे लोग हमारे चरित्र के, हमारे व्यक्तित्व के दीवाने हो जाएंगे, कैसे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, कैसे हमारा चरित्र या व्यक्तित्व उन ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे कि स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, विराट कोहली, MS धोनी जैसे लोगों की तरह हो जाएगा जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है या दीवानी है। आपने रामायण तो कभी जरूर देखा या पढ़ा होगा। रावण सारे गुणों से परिपूर्ण था, राम से भी ज्यादा गुणी और ज्ञानी था। रावण के पास इनफैक्ट सोने की लंका थी, लेकिन राम को ही महान क्यों कहा जाता है? राम की क्यों पूजा होती है या उपासना होती है? क्योंकि राम के पास एक ऐसा गुण था जो रावण में नहीं था, और वह गुण है चरित्र। याद रखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के चरित्र में ही उसके जीवन का विकास या विनाश निहित होता है। वैसे तो आम भाषा में चरित्र का मतलब स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों में निकाला जाता है, लेकिन रियलिटी में चरित्र सभी मानवीय मूल्यों अथवा ह्यूमन वैल्यूज का योग होता है। चरित्र को कहीं व्यक्तित्व पर्सनालिटी, तो कहीं नैतिकता मोरालिटी, तो कहीं स्वभाव नेचर कहा जाता है। चरित्र को समझने से पहले आइए नजर डालते हैं कि कुछ महापुरुषों का चरित्र पे क्या विचार रहा है। महात्मा गांधी कहते हैं, यदि चरित्र का निर्माण हो गया तो साहस, धन, लगन और दुनिया की सारी सफलताएं दौड़ी चली आएंगी। मूर्ख लोग ही किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र के बजाय उसके कपड़ों से आंकता है। चरित्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इससे साहस का विकास होगा, गुणों में वृद्धि होगी, क्योंकि चरित्र के बिना मानव पशु से भी नीचा माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, चरित्र की शिक्षा तुमसे कम ज्ञानी से भी मिले तो उसे ग्रहण कर लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चरित्र का निर्माण इंसान की प्रथम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण हो गया तो बाकी चीजों का निर्माण अपने आप हो जाएगा। अभेद्य दीवारों से भी रास्ता बना लेने की शक्ति चरित्र में है। आचार्य त्रिवल्लुवर का कहना है, जो व्यक्ति चरित्र की शिक्षा पाए हुए चरित्रवान रहता है, उसके लिए सभी देश और शहर पराये होकर भी अपने बन जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का कहना है, जिस व्यक्ति में दया नहीं, धर्म नहीं, अपनी भाषा से निज प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वह आदमी चरित्रवान हो ही नहीं सकता। चरित्रवान व्यक्ति के कुछ गुण। अच्छे चरित्र के लक्षण या गुण क्या हो सकते हैं? वैसे अच्छे चरित्र के बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 गुणों को लिया है। पहला गुण आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा गुण कर्मनिष्ठता, डिवोशन। तीसरा गुण सद्गुणों से परिपूर्णता। चौथा गुण रेस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवा गुण कार्य में निरंतरता, परसिस्टेंट इन एक्शन। छठा गुण विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो आइए अब चलते हैं पहले गुण की व्याख्या पे। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। एक चरित्रवान व्यक्ति का अपने थॉट्स पे यानी कि विचारों पे, व्यवहार यानी कि बिहेवियर पे, भावनाओं पे, इमोशंस पे कंट्रोल होता है। वह विपरीत या विषम परिस्थितियों में कभी भी विचलित नहीं होता। दूसरा गुण कर्मनिष्ठता, डिवोशन। एक भले चरित्र का व्यक्ति कोई भी काम में अपना 100% देता है। वह होप, एनर्जी से भरा पड़ा होता है। ठीक इसके विपरीत एक बुरे चरित्र या कमजोर चरित्र का व्यक्ति होपलेस यानी कि नीरस रहता है। उसका कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है। तीसरा गुण सद्गुणों से परिपूर्णता। अच्छे चरित्र के व्यक्ति के कर्म, वचन और व्यवहार निष्कपट होता है। उसमें कोई भी छल का अंश नहीं रहता। चौथा गुण रेस्पॉन्सिबल, दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। चरित्रवान व्यक्ति अपने जीवन के विषम परिस्थितियों में भी अपना ड्यूटी या दायित्व बखूबी निभाता है। वह कभी भी नहीं घबराता है। पांचवा कार्य में निरंतरता, परसिस्टेंट इन एक्शन। चरित्रवान व्यक्ति कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। जब वह कोई कार्य आरंभ करता है तो उसे पूरा करके छोड़ता है। छठा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी।
एक सैद्धांतिक व्यक्ति पे विश्वास आसानी से किया जा सकता है। वह किसी आदर्श पे काम करता है, वह किसी भी परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करता है। उसका कार्य कोई क्षणिक विचार या इमोशंस पे नहीं चलता। तो चलिए अब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का क्या विचार रहा है चरित्र के बारे में। हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आती है, वह एक छाप छोड़ जाती है। ये संस्कार ही यह निर्धारित करते हैं कि हम एक विशेष पल में या क्षण में किसी विशेष परिस्थिति में, कंडीशन में कैसा बिहेव या आचरण करेंगे। हमारे इन सभी संस्कारों का जोड़ हमारे चरित्र का निर्धारण करता है। भूतकाल ने वर्तमान का निर्धारण किया है, उसी प्रकार हमारे वर्तमान विचार तथा क्रियाएं हमारा भविष्य निर्धारित करेंगी। यही व्यक्तित्व विकास को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांत है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे चरित्र के व्यक्ति होंगे। अगर आप बुरे कर्म करते हो वर्तमान में, तो आप भविष्य में जाके बुरे व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान में अभी से ही ये शपथ लो कि अभी से आप अच्छे विचार को अपने दिमाग में लाएंगे, अच्छे विचार को सोचेंगे, अच्छे कर्म को रखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो आपका भविष्य जो होगा, आपके भविष्य में आप एक अच्छे चरित्र के व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि चरित्र में बदलाव कैसे लाएं। हमारा हर एक कार्य, हमारा हर एक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे आत्मा पर एक प्रकार का, हमारे मन पे एक प्रकार का इम्प्रेशन यानी कि संस्कार छोड़ जाता है। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ होते हैं वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही निर्धारित होता है। मैं इस मुहूर्त या इस वक्त जो कुछ हूँ वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। इसी को ही चरित्र कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों का योग है। यदि भले संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, और यदि बुरे संस्कारों का प्राबल्य हो तो बुरा। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनते रहता, बुरे विचार सोचते रहे, बुरे कर्म करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा, और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डालते रहेंगे। वास्तव में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। अतः बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे। वह एक बुरा आदमी बन जाएगा, वह इससे बच नहीं सकता। इस संस्कारों की समष्टि उसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगी। वह इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे, तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा, तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए फोर्स करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार्य और अच्छा चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे, यानी कि बुरा कर्म करना भी चाहे, तो इन सब संस्कारों की समष्टि रूप से उसका मन उसे ऐसा करने से तुरंत रोक देगा। इतना ही नहीं, वरन उसके ये संस्कार उसे मार्ग से लौटा देंगे। तब वह अपने भले संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तभी उस मनुष्य का चरित्र स्थिर कहलाता है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो, तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। बाहुबली में भी ऐसा डायलॉग था। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में, सभी कंडीशंस में
महान तथा सम रहता है, मतलब एक जैसा रहता है। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं वे सभी धुरंधर कर्मी दिग्गज आत्मा थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। हम अभी जो कुछ हैं वह सब अपने चिंतन का ही फल है, इसलिए तुम क्या चिंतन करते हो इसका विशेष ध्यान रखो। हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्व अभ्यास का फल है। यह जान सकने से कि सब कुछ अभ्यास का ही फल है, मन में शांति मिलती है, क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यासवश हुआ हो तो हम चाहें तो किसी भी समय उसे नष्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। प्रेजेंट में अच्छा सोचना, अच्छे कर्म करना शुरू करिए ताकि आप अच्छे चरित्र के व्यक्तित्व के स्वामी होना तय है आपका। यदि किसी व्यक्ति में सद्गुण प्रबल होता है तब मनुष्य सत हो जाता है। यदि बुरा भाव प्रबल होता है तो मनुष्य बुरा हो जाता है। यदि आनंद का भाव प्रबल हो तो मनुष्य आनंदित या सुखी हो जाता है। बुरे अभ्यास का एकमात्र विरोध है उसका विपरीत अभ्यास। हमारे चित्त में जितने बुरे अभ्यास संस्कारबद्ध हो गए हैं उन्हें अच्छे अभ्यास द्वारा नष्ट करना होगा। केवल सत्य कार्य करते रहो, अच्छा चिंतन करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कारों को रोकने का बस मात्र यही एक उपाय है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पार्ट 3 में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।